हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस नेक्स्ट क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम चैप्टर 7 क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जाम्पल्स कराएंगे। तो एक एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल कौन सा? सेकंड है। एग्जाम्पल सेकंड है। एग्जाम्पल कौन सा? सेकंड। ये सेकंड एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है? सेकंड। तो देखिए, सो दैट द पॉइंट्स 1, 7, 4, 2, -1, -1 एंड -4, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्फीयर। हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस तो हैं, किसके हैं? स्फीयर के हैं। ये आपको जो फिगर है वो क्या है? स्फीयर है। ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर ए, फिर बी आएगा, सी आएगा, फिर डी। ए बी सी डी ऑर्डर में होना चाहिए। ए बी के बाद यहाँ डी मत ले लेना। तो पहला पॉइंट क्या है? 1, 7 और दूसरा क्या है? 4, 2। फिर क्या है? -1, -1 और फिर डी कितना है? -4, 4। ये चेक कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी एक गलत कोऑर्डिनेट हो गया तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो अब हम इसमें स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज लगाएंगे? स्क्वायर वाली। तो स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज में क्या होगा? ऑल साइड सिंपल होनी चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। हैव यू गॉट इट? बोर्ड पे देखिए, आप सभी लिखने का काम बंद करिए। अभी आप लिखने का बंद करिए, काम समझना है तो x1 इसको हम क्या ले लें? x1 और इसको y1 और इसको क्या ले लें? x2 और इसको y2। x1 - x2 तो x2 - x1 भी कर सकते हैं और x1 - x2 का होल स्क्वायर दोनों इक्वल आते हैं। तो 1 - 4 का होल स्क्वायर। क्यों? x1 1 है और x2 4 है। अब y1 कितना है? 7 है और y2 कितना है? 2। तो अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 - 4 कितना होता है? -3 हो जाएगा। 7 - 2 कितना होगा? 5 होगा। फिर 5 का स्क्वायर आएगा। अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने से देखिए क्या आ रहा है। -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसका वो करेंगे, प्लस करेंगे तो 34 यूनिट। एक साइड निकाल लिया आपने, अब दूसरी साइड निकालो। दूसरी साइड कौन सी है? BC। तो BC में फॉर्मूला लगाओ। एक x2 y2 ले लिया ना आपने, इसको क्या ले लें? x1 y1। x2 - x1 कर दो या फिर आप x1 - x2 करो, कोई अंतर नहीं आएगा। x2 - x1 कर रहे हैं। 4 फॉर्मूला का माइनस और माइनस किसका आ गया? एलिमेंट का। 2 माइनस आ गए। अब y2 2 माइनस फॉर्मूला का और माइनस एलिमेंट का। तो समझ में आया 2 माइनस क्यों आ रहे हैं? समझ में आ रहा है? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 4 + 1 इसका होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 + 1 इसका होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर। जब हम इसे खोलेंगे तो ये 25 और +9 तो ये क्या बन जाएगा? √34 यूनिट। हैव यू गॉट इट? आई हैव डन 2 sides. I have calculated 2 sides. Now we will take DC. क्या लेंगे? DC। तो DC में आप देखिए x1 y1 ले चुके हैं ना इसको, तो इसको हम क्या ले लें? x2 y2। आप जो अच्छा लगे, x2 - x1 कर दो या x1 - x2 कर दो। अगर हम यहाँ x2 - x1 करते हैं तो -4 माइनस और ये माइनस आएगा। क्यों? एक एलिमेंट का माइनस है और एक किसका है? फॉर्मूला का। y2 - y1 करेंगे तो 4 माइनस और y2 - y1 y2 4 है, एक -1 है, तो 2 माइनस आ गए। और यहाँ पर इसे -4 माइनस क्या आएगा? प्लस आएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा? 4 माइनस +1 ये 4 + 1 का होल स्क्वायर। -4 + 1 क्या बनेगा?
-3 ब्रैकेट लगाओ माइनस में होने के कारण, ये 5 का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा -3 का होल स्क्वायर 9, 8 25, और ये क्या बन गया बोलो √34 यूनिट। अब हम मूव करेंगे AD की तरफ, तो AD में क्या है x1 y1 पहले से ही है, x2 y2 पहले से ही है, नैमी कोई चल जाएगी। तो अब हम AD की बात करेंगे, तो AD कितना आएगा जरा ध्यान से देखना, क्या करें y2 माइनस y1 कर दें, x2 माइनस x1 कर दें, x2 माइनस x1 करेंगे तो -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पर y2 माइनस y1 4 -7 का होल स्क्वायर। हैव यू गॉट इट? ये बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा इसे आगे को बढ़ाएंगे और इससे हमारा कुछ स्पेस आ जाएगा। तो देखिए अब आप AD कितना आएगा, -4 -1 will be -5, similarly 4 - 7 will be -3, whole square -5 will be positive 25, whole square -3 will be positive 9, so 25 + 9 will be 34 यूनिट। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, सारी साइड्स फाइंड आउट कर ली, और ये सारी साइड्स कैसी हैं बोलो इक्वल है। अब हम डायगोनल AC की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे AC की। तो अभी हम जैसे AC की बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम फिगर 1 मिनट के लिए बना लेते हैं A, B, C और D। तो इसमें क्या था, ये 1 और 7 है, और ये आपका 4 और 2 है, और C क्या था -1 और D क्या था -4 और 4, ये था। ये हमने थोड़ा इसलिए बना लिया क्योंकि वहाँ देखने में परेशानी हो रही थी, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। अब पहला डायगोनल AC निकाल दो, तो AC = आप ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या ले लो, इसको x1 y1 और इसको क्या ले लो x2 y2। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस 2 बार आ रहा है क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है आपका। अब y1 - y2, तो ये आएगा 7 माइनस 2 बार आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट माइनस का है। अब हमें थोड़ा इसे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसको रिमूव करेंगे, आगे इसे धकेलेंगे। देखिए अब AC क्या आएगा -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 7 + 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा 64, ये कितना आ गया √68 आ गया, √68 यूनिट। अब हम बात किसकी करेंगे बोलो, BD की बात करेंगे। तो BD की बात करेंगे तो इसे x1 y1 ले लो और इसको x2 और y2। ये नेमिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं। तो AD निकालेंगे हम, तो यहाँ से AD क्या आ जाएगा, बोर्ड पे देखिए आप सभी, बोर्ड पे देखो AD क्या आएगा x1 - x2, तो 4 -4, 2 बार माइनस क्यों आए, डायगोनल BD निकालेंगे, यहाँ भी लेंगे, तो ये x1 4 x2 माइनस है, तो 2 बार माइनस आएगा, एक एलिमेंट का एक फॉर्मूला का। y1 - y2 करो तो 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो हमने देखा यहाँ पर क्या माइनस प्लस 4, और यहाँ पर क्या आएगा -2 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 8 का स्क्वायर, ये -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, तो √68 यूनिट। तो हमने क्या देखा, हमने देखा डायगोनल दोनों इक्वल आ रहे हैं। आगे हम इसमें को लिखेंगे कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन क्या है, सिंस बोलो AB = BC = CD = AD क्या आया था, √34 यूनिट्स आया था बोलो, और AC = BD क्या आया जस्ट अभी √68 यूनिट। सिंस all sides and diagonals are equal, so it is a
स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर टाइम्स प्रूफ, हमने स्क्वायर प्रूव कर दिया। क्यों प्रूव कर दिया? क्योंकि इसकी सारी साइड्स और डायगोनल्स इक्वल हैं। अब हम मूव करेंगे एग्जाम्पल थर्ड की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, केयरफुली आप एग्जाम्पल थर्ड को रीड करेंगे। फिगर 7.6 शो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। आसमा, भारती एंड कौन है? कैमरा आर सीटेड एट ए। जो है फर्स्ट जो गर्ल है आसमा, ये सीटेड है यहाँ पर ए पर, और दूसरी बी पर, तीसरी सी पर रेस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि एक ही लाइन में है ये, मतलब कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए क्या आएगा? दो साइड का सम एक बड़ी साइड के बराबर आएगा। मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए? ए सी के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमें कोलिनियर बताने पड़ेंगे। तो ऐसे जो पोजीशन आ रही है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो? 3 और 1, और बी के क्या है बोलिए? 6, 4, और डी के क्या है बोलो? 8, 6। डी के कहाँ पर है? नहीं, सी है ना। एक ए बी है, सी आएगा। क्या आएगा? ये सी। सी के क्या है? 8, 6। हमें बताना है ये एक लाइन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, लाइन बन रहे हैं या नहीं, ये हमें बताना है। तो हमें कोलिनियर बताना पड़ेगा। कोलिनियर के लिए लिखने का काम बंद कर दीजिए अगर आपको समझ नहीं आए। यू आर नॉट लिसनिंग ऑलवेज। तो यहाँ पर हम इसे क्या ले लेंगे? x1 y1 और इसको x2 y2। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लगेगा? x माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 क्या है? 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 1, ये 1 है ना, y1 माइनस y2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये आएगा आपका 3 माइनस 6। तो ये माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा, ये माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा। ये आपका आ गया 9 प्लस 9, ये रूट 18 यूनिट आ गया। तो हमने एक निकाल ली डिस्टेंस, कौन सी निकाल ली? ए बी। अब हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी जब हम निकालेंगे तो x2 y2 इसको ले चुके हैं, तो इसको क्या ले लें आप? x1 y1। 100% कंसंट्रेशन यहाँ पर होगा। तो अब x2 माइनस x1 कर दो या x1 माइनस x2 कर दो। अगर x1 माइनस x2 करते हो तो 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? y1 माइनस y2, तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर आएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8 माइनस 6 2 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा? ये भी 2 का होल स्क्वायर आएगा। ये क्या आ जाएगा? 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, तो ये रूट 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट 8 आ जाएगा। अब जो आपका रूट 18 आया था उसको आगे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब है आपका कौन सा लास्ट में बचा? ए सी। क्या लेंगे? ए और सी, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे। तो x1 y1 और ये भी x1 y1 है। तो हम थोड़ी देर के लिए इसे क्या ऐड कर रहे हैं? फिर से x2 y2 कर दें, न्यू नेमिंग कर दें। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 8 माइनस 3, यहाँ पर क्या आएगा? 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा? y1 माइनस y2, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। x1 पहले हमने क्यों लिया y1? क्योंकि x1 y1 की वैल्यू बड़ी है ना, तो x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं। तो 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 25, यही आएगा कि नहीं? ये आ जाएगा रूट 50। अब इन दोनों में देखते कौन बड़ा है? ए सी बड़ा है ना। तो आपका क्या होना चाहिए? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। अगर ये दो छोटे पार्ट्स ए बी बी सी ए सी की इक्वल आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन को बिलोंग करते हैं, सीटेड हैं। तो ए बी कितना आया था आपका? रूट 18 आया था, और बी सी कितना आया था आपका?
हैं, √8 आया था और ये कितना आया था, √50 आया था। अब ऐसे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत, इसे 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं। प्राइम फैक्टर्स कर लिए ना। अब इसका जो पेयर बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 3√2, इसका पेयर बाहर आएगा तो 2√2, और इसका एक पेयर बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 5√2। अब 3√2 2√2 मिलकर के 5√2 आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी 5√2 आ गए। सिंस LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये दोनों की डिस्टेंस इसकी इक्वल आ गई। देयरफॉर दे आर कोलिनियर, क्या आ गए, कोलिनियर। इसमें बताना क्या था, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। Therefore, A, B, C lies on a line. Therefore, they are co-linear. कैसे पॉइंट से बोलो, co-linear पॉइंट्स। हैव यू गॉट इट। इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन कर दिया, थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड कर दिया। अब हम मूव करते हैं फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ की तरफ हम मूव करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल 4 अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड।